नमस्कार। बांग्लादेश की छाया में केरल में आरएसएस की प्रमुख वार्षिक बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की वार्षिक बैठक अपने सभी सहयोगियों के साथ शनिवार सुबह केरल के पलक्कड़ में शुरू हुई। ये मीटिंग बहुत ही अहम है क्योंकि इस मीटिंग से पहले आरएसएस की तरफ से बांग्लादेश के विषय में कई बयान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बैठक में भाग ले रहे हैं। आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय बैठक भगवा संगठन के भीतर दो प्रमुख चुनौतियों के बीच में हो रही है। आरएसएस बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल को अत्यधिक महत्व दे रहा है। आरएसएस भाजपा को लोकसभा के फैसले के बाद संगठन के साथ संबंध सुधारने की भी अनुमति दे रहा है। नड्डा के चुनाव के समय के दावे की भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि चुनावों के दौरान आरएसएस पर निर्भर नहीं है ने नागपुर स्थित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को हैरान कर दिया था। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा अनौपचारिक रूप से कि आरएसएस चाहता है कि सरकार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। भारत बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को यूं ही नहीं देख सकता, अनकोट। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने भी एक बयान जारी कर बांग्लादेश के विषय में संगठन की चिंताओं को उठाया था। होसबले ने नई दिल्ली में जारी अपने बयान में कहा था, कोट, बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, अनकोट। केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ पारस्परिकता की तलाश करेगा। उन्होंने बांग्लादेश में विध्वंसकारी बदलावों की बात की। जयशंकर एक बुक लॉन्च इवेंट में बोल रहे थे। जयशंकर ने पूर्व राजनयिक राजीव सिकरी की भारत की विदेश नीति को नया आकार देने वाली रणनीतिक उलझने का विमोचन किया। सूत्रों के अनुसार भारत कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश में हिंसक चुनौतियों पर एक सूक्ष्म रुख बनाए हुए है, लेकिन आरएसएस चाहता है कि नई दिल्ली मूक दर्शक नहीं बना रहे। दूसरी ओर ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस भाजपा को संगठन के साथ संबंधों को सुधारने की अनुमति दे रहा है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनावों में त्रुटिपूर्ण चुनाव अभियानों से हाथ जला चुकी भाजपा आरएसएस के साथ बेहतर समीकरण बनाने को इच्छुक है। भाजपा प्रमुख के रूप में जगत प्रकाश नड्डा पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में भाग ले रहे हैं। भाजपा में नड्डा के प्रतिस्थापन की खोजने में भी आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम ये जानते हैं कि नड्डा का कार्यकाल भाजपा की अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ विधानसभा चुनावों तक नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने रहना देगी और विधानसभा के चुनाव जो दिसंबर के महीने तक में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी और उस निर्णय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत ही अहम भूमिका होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रभारी के रूप में राम माधव की नियुक्ति ने संकेत दिया है कि आरएसएस भाजपा के मामलों में अपना वजन बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भी गहरी दिलचस्पी ले रहा है। आरएसएस की बैठक पलक्कड़ में हो रही है, जहां भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 24% वोट हासिल किए थे। आरएसएस केरल की राजनीति में अपना वैचारिक वजन बढ़ाने का इच्छुक है। कांग्रेस ने लगभग 40% वोट हासिल करके पलक्कड़ लोकसभा सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सीपीआईएम की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया था। सीपीआईएम ने भाजपा के 24% के मुकाबले बांग्लादेश में वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार दत्तात्रेय होसबले जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है। मैं उस वक्तव्य की जानकारी देने के लिए आपके सामने हूं। उन्होंने आज 9 अगस्त को एक वक्तव्य के द्वारा
बांग्लादेश के परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और पीड़ितों के जान, माल और मान यानी जो सम्मान है उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने विश्व समुदाय और भारत के राजनीतिक दलों को भी अपील की है कि इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि बांग्लादेश के प्रताड़न के शिकार बने हिंदू, बौद्ध इत्यादि समुदायों के साथ सभी एकजुट होकर खड़े हो। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। आज ये वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा श्रीमान दत्तात्रेय हुजबले जी ने आज इसको दिल्ली में जारी किया है और उन्होंने इस वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश में जो पीड़ित है उनकी जो दुख है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके सुरक्षा के लिए भारत सरकार और सभी लोगों को अपील की है कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लगभग 33% वोट हासिल किए थे। आरएसएस केरल में राजनीतिक हिंसा को उजागर करके पीड़ित कार्ड भी खेलता आ रहा है कई वर्षों से। हम जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जो पूर्व के केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप से के तरफ से केरल के पार्टी के इंचार्ज हैं और काफी समय बिता रहे हैं केरल के अंदर में। और केरल में ये हो रही है मीटिंग आरएसएस की जिसमें कि 36 से ज्यादा आरएसएस के संस्थाओं के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। और इस आरएसएस के मीटिंग में जिसे समन्वय मीटिंग कहा जाता है राष्ट्रीय स्तर का, उसमें सभी विभागों से जितने भी संगठन हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उनके पूरे एक साल के किए गए काम का जोखा लोखा भी लिया जाएगा और उसकी समीक्षा भी होगी। और हम ये जानते हैं कि भारतीय किसान संघ ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें कि जब प्रधानमंत्री ने कई सारे जो सीड्स हैं करीब 24 सीड्स को एक साथ लॉन्च किया था, जब भारतीय किसान संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अंग है उसने सवाल खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री ये स्पष्ट करें कि इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड वाली कोई बात तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस पैनी नजर रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है मोदी सरकार के कामकाज के ऊपर में। और उसी दृष्टि में जो भारतीय किसान संघ का जेनेटिक जीएम फूड वाला जो विषय उठाने का था वो कहीं ना कहीं इशारा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शिकंजा और कसना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी और नरेंद्र मोदी द्वारा अगुवाई में जो सरकार है उसके ऊपर में ही। और इसीलिए कहीं ना कहीं आरएसएस का बहुत ही जोर है कि भारत बांग्लादेश के विषय पर बहुत ही कड़ा एक कदम उठाए और पैनी नजर बना करके रखे, क्योंकि आरएसएस का मानना है कि जिस तरह से शेख हसीना का सत्ता हस्तांतरण हुआ विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद और मोहम्मद यूनुस जिनको अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर बना गया है,
और इसी क्रम में हिंदुओं और बुद्धिस्टों के ऊपर में आरएसएस का मानना है कि काफी जानलेवा हमला हुआ है। आबादी वैसे ही हिंदुओं की बांग्लादेश में काफी कम हो गई है, ऐसा आरएसएस का मानना है। और ऐसे में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोगों के पलायन करने की भी गुंजाइश बनती है और निश्चित रूप से वो भारत की तरफ ही देखेंगे। अगर वो पलायन करते हैं मजबूर होकर के, वहाँ की परिस्थितियों से घबरा करके और हताश होकर के, तो ऐसे में आरएसएस चाहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनाए मोहम्मद यूनुस की सरकार पर। और इसी क्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से फोन पर बातचीत करी थी, तब जो स्टेटमेंट जारी किया गया था प्रधानमंत्री के कार्यालय के तरफ से, उसमें साफ साफ जिक्र किया गया था कि नरेंद्र मोदी ने जो बिडेन के साथ भारत के वर्तमान बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करी और वहाँ के बांग्लादेश की स्थिति को किस तरह से स्टेबलाइज किया जाए और वहाँ से उत्पन्न होने वाले क्या क्या मौजूदा वहाँ से चैलेंजेस हैं, उसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विस्तृत चर्चा किया। हालांकि सोशल मीडिया पर ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी बन गया, क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से, उसमें सिर्फ जिक्र जो है यूक्रेन की यात्रा का था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा करी थी इस महीने, रूस के मॉस्को के जाने के 3 हफ्ते के अंदर में ही उन्होंने कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां की यात्रा की थी। और जो बिडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत चर्चा किया था यूक्रेन की मौजूदा हालात पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी जाकर के जो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको कहा था कि भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा है इस रूस और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि भारत का पक्ष हमेशा से शांति का पक्ष रहा है। भारत शांति का पक्षधर है और भारत चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो और इस युद्ध की समाप्ति के लिए भारत अपनी तरफ से भरपूर सहयोग देगा। तो ऐसे में जो अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया था नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद जो बिडेन के साथ, उसमें यूक्रेन का ही जिक्र था, बांग्लादेश का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में स्पष्टीकरण एक और आया भारत के विदेश मंत्रालय से कि जरूरी नहीं है कि दोनों का स्टेटमेंट कमोबेश बराबर ही हो, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता यूक्रेन का युद्ध है, जबकि भारत का प्राथमिकता चूंकि पड़ोसी देश है तो वो बांग्लादेश है। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग 3 दिन चलेगी। इस मीटिंग के क्या और मायने निकल करके आते हैं, हम आपको एक बार अलग से वीडियो बना करके कल फिर से बताएंगे। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।